तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ शेयर्स को किस तरीके से बाय करना रहता है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना रहता है, और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग को यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन इस टाइप की नहीं देगा। और शेयर्स को किस तरीके से जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। और वीडियो पे आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। देखो प्ले स्टोर पे जैसे ही आप लोग आएंगे यहाँ पे सर्च कर देना है एंजल वन। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आप लोग दे देते हैं 4.4 के इसके रिव्यू हैं, जो कि यहाँ पे 1 मिलियन के हैं, और इसके जब भी 50 मिलियन डाउनलोड थे, करीब 5 करोड़ से प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ। अब जैसे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे तो बगल में दे सकते हैं ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो 3 चीजें होती हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, इन 3 चीजों के ऊपर पूरी ही ट्रेडिंग होती है, जिसको हम लोग इंट्राडे में भी कर सकते हैं, डिलीवरी में भी कर सकते हैं, एमटीएफ में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निफ्टी 50 होती क्या है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 टाइप का लिखा हुआ है और सेंसेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी 50 वो होती है, इंडिया भर की 50 बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनी होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और हल्का सा आप लोग स्क्वीज करते हैं तो इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो बैंक निफ्टी होती है वो होती क्या है। तो जो इंडिया भर के जो टॉप के बैंक्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से बैंक, जैसे कि कैनरा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, यहाँ पे इंडस आई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। तो ये सारे ही बैंक्स आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग किसी बड़ी उद्योगपति की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी बड़े बैंक्स के ऊपर हम लोग इसको यहाँ पर डाटा है वो आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो सबसे नीचे आप लोग को आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। तो टॉप मूवर्स का मतलब ये होता है कि मूवमेंट। अब देखो 2 टाइप की मूवमेंट होती है। पहली आप लोग देखते हैं गेन वाली, दूसरी आती है लूज वाली। देखो मैं अपने समरी में बता देता हूँ। देखो ये ग्राफ टाइप का है। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है प्रॉफिट के साइड में, जो कि ऊपर के साइड में आती है, जो कि बुलिश यहाँ पे मूवमेंट बनती है। एक दूसरी होती है जो कि बियरिश यहाँ पे मूवमेंट आती है, जो कि लॉस के साइड में आती है, ठीक है। मतलब ये है कि 2 टाइप के यहाँ पे शेयर दिखाएंगे आज के दिन के, ठीक है। आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि अप पे गए हैं, आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि डाउन पे गए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज के दिन जो सबसे ज्यादा अप पे गए हैं। तो जहां पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला, तो सिंपली आप सभी लोगों को इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर्स के अंदर ऊपर की साइड में मूवमेंट आई है। तो स्विगी हो गया, हुंडई हो गया, ये सारे जितने एमआईएम हो गया, ये सारे ही शेयर हैं जो आज के दिन प्रॉफिट में थे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर का, तो सिंपली आप लोग को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आज के दिन इनकी मूवमेंट डाउन के साइड में आई है, वो सारे शेयर यहाँ पे दिखाएंगे। नीचे आते हैं आईपीओ हो गया, कमोडिटी हो गया, पे लेटर, ईटीएफ, स्टॉक, एसआईपी हो गया। ये सारी आप लोग को सुविधाएं भी इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाती हैं। और भी नीचे आते हैं तो इसका यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो बाय हुए हैं कौन कौन से शेयर हैं जो कि एंजल वन पे सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं। और ड्यूरिंग इंट्राडे, मतलब इंट्राडे भी इन पे हुई है, ठीक। कौन कौन से शेयर हैं, ओला करके हो गया, आइडिया हो गया, और फर्स्ट क्रेड हो गया। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं वो यहाँ पे सारे ही दिखा देंगे। अब नीचे आते हैं तो रिसर्च रिकमेंडेशन में आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जो कि स्टॉक्स के ऊपर बास्केट के बारे में आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आते हैं तो आप लोग अगर किसी भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो उसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो भी देख सकते हैं कि एक वीक में हमारा जो शेयर है वो कैसा गया है, एक मंथ में कैसा गया है, एक साल में कैसा गया है, और 5 साल में हमारा जो शेयर है वो कैसा जा रहा है या फिर कैसा गया है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। और ये हम लोग जो ट्रेडिंग होती है पूरी कैलकुलेटिव
रहती है। और ये जो पार्ट है जो कि आप लोग का टॉप परफॉर्मेंस का है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को बहुत ही तेज़ी से आप लोग को एनालाइज करना है, और भी मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ही एंड तक देखिएगा। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आप लोग को और भी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि MTF के शेयर कौन कौन से हो गया, ETF बाय एंजल वन हो गया, और क्विक एक्सेस में आप लोग दे सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च पेड हो गया, न्यूज़ हो गया, सेंसिबल हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, स्टॉक SIP हो गया, स्मॉल केस हो गया। ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आप लोग को एंजल वन पे यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे ग्लोबल सेक्टर, ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। देखो अब हम लोग किस तरीके से जो शेयर है उनको बाय एंड सेल करें इंट्राडे में और डिलीवरी में, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे टॉप पे आप लोग सर्च वाला आइकन है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके मैं आप लोग को बता दूं, किसी में एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उस पर इंट्राडे में किस तरीके से होता है बताऊंगा। तो मैं कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी शेयर चुन लेना है एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने एक शेयर चुना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक डिटेल्स का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो शेयर है उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। अब एनालाइज करने के लिए ओवरव्यू पे आना है, तो सबसे पहले आप लोग को देखना रहता है कि हमारा जो शेयर है उसका वॉल्यूम कितना है। अब देखो वॉल्यूम से होता यह है कि हमारा जो शेयर है, हम अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो हमें पता चलता है कि हमारा जो शेयर है उसकी परफॉर्मेंस है आने वाले समय में अच्छी जाएगी। तो आप लोग को ये देखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी शेयर का यहाँ पे चार्ट जानना है, तो यहीं पे ऑप्शन आता है चार्ट वाला, ठीक है। तो यहीं से आप लोग शेयर का चार्ट भी जान लेते हैं। तो आप लोग को अगर देखना है तो आप लोग दे सकते हैं। और ऑप्शन चेन है जो कि आप लोग की कॉल और पुट की, वो भी आप लोग दे सकते हैं। टेक्निकल पे आप लोग को आ जाना है, जो कि आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हमारा जो शेयर है उसके बारे में, जैसे कि मोमेंटम स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को पता चलती हैं। अब देखो हम लोग किसी भी इंसान को एनालाइज करने जाते हैं, किसी भी कुछ भी करने जाते हैं, तो उसका जो हार्ट होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो शेयर होता है उसका जो हार्ट होता है वो होता है फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल पे आप लोग को आ जाना, जो कि यहाँ पे फोर्थ वाले आइकन पे सिंपली क्लिक करना है, तो आप लोग को ये इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ से आपका जो भी शेयर है उसका एक साल जो भी रिटर्न है वो आप लोग देख सकते हैं, जो सेक्टर रिटर्न है वो देख सकते हैं, मार्केट रिटर्न है वो भी आप लोग देख सकते हैं, और जो वेरी पॉजिटिव फाइनेंस ट्रेंड हो गया, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो गया, गुड क्वालिटी हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ फंडामेंटल रेशियो के ऊपर। अब ये होता ये है, देखो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि पी रेशियो क्या है होता है, पी रेशियो किस तरीके से वर्क करता है, और पी रेशियो से हम लोग करते क्या है, ठीक है। और EV टू एबिट हो गया, पी रेशियो, PB रेशियो हो गया, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। तो फंडामेंटल आप लोग को पूरा ही रट लेना है, इसको जितना आप लोग अंदर घुसेंगे उतनी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं, हम लोग कोई भी शेयर को एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जिसकी भी जो भी शेयर की ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतना अच्छा वो परफॉर्म भी करता है। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि 33% प्रमोटर्स हैं, 17% जो परसेंट फील्ड्स हैं, और 13% म्यूचुअल फंड में है, और 11% यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ये नॉन इंस्टीट्यूट जो कि 22% है। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन रहती हैं, तो इनको आप लोग को एनालाइज करना है। जितना आप लोग अंदर घुसेंगे उतनी चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी। अब हम लोग किसी भी शेयर को किस तरीके से बाय करें, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएं, तो आप लोग को हरे कलर पे क्लिक कर देना है। अब देखो सबसे टॉप पे आप लोग देखते हैं कि जो शेयर है उसका जो प्राइस है 167 है, ठीक है, 160 करीब 167 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नंबर ऑफ शेयर्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या है, अगर हम लोग डिलीवरी पे 30 शेयर लेते हैं डिलीवरी पे, ठीक है, मान के चलिए, मैं आपको डिलीवरी और इंट्राडे बता देता हूँ होता क्या है। देखो डिलीवरी ये होती है कि आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर सकते हैं, तो ये होती है डिलीवरी। मतलब कि आज मैंने कोई शेयर लिया, मैंने उसको कल सेल कर दिया, या फिर परसों कर दिया, या फिर 10 साल बाद कर दिया, या फिर मैंने 100 साल बाद भी कर दिया, तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी। और दूसरी होती है इंट्राडे, जो कि आपको देती है 5x का मार्जिन। देखो 5x का मार्जिन क्या होता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई 5x का मार्जिन बताओ, इसको किस तरीके से यूज करना रहता है, मैं आपको बताने वाला हूं। देखो मैंने अगर 30 शेयर यहाँ पे मैंने लिया है, एक शेयर का प्राइस है 167, तो यहाँ पे टॉप के नीचे दे सकते हैं जो टोटल जो मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है अप्रोक्स, जो कि आ रहा है 5030 रुपये। अगर मैं 30 शेयर लेता हूं और मैं आज लेता हूं और कभी भी उसको मैं सेल कर सकता हूं, तो मुझे देना पड़ेगा 5030 रुपये। अब यही मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूं, देख सकते हैं मैंने इंट्राडे पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये अमाउंट है, आप लोग देखिए करीब 1000 रुपये, 1006 रुपये ही
मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे। अगर आप लोग 30 शेयर लेते हैं वही टोटल वही रहता है, ठीक है, बट आप लोगों को जो अमाउंट है वो कम देना पड़ेगा। मान के चलिए कोई 100 रुपये का यहाँ पे शेयर है, आप लोगों को उस पर 5x का मार्जिन मिलता है, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे 20 रुपये का ही शेयर मिलेगा। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन। अब यहाँ पे पता करते हैं कि ये आप लोग की जो स्टॉप लॉस होती है ये क्या होती है। तो आप लोग को सिंपली बैक पे आना है। देखो अगर आप लोग को स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, तो आप लोग को स्मार्ट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए कोई भी आप लोग शेयर लिख रहे हैं, उसका जो भी प्राइस है आप मान के चलिए 500 रुपये का प्राइस है, ठीक है, और आप लोग लॉस में है, आप लोग को लगता है कि यहाँ पे अगर 450 आया, 450 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो जाए हमारा शेयर। तो यहाँ पे आप लोग को 450 रुपये लिख करके यहाँ पे प्लेस और बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। वो जैसे 450 रुपये आएगा वो ऑटोमेटिक आप लोग का जो भी शेयर होगा वो सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट क्या होती है। देखो लिमिट को लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो लिमिट और मार्केट दो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे एक होता है लिमिट, एक आता है मार्केट, दो ऑप्शन आ रहे हैं। मान के चलिए देखो लिमिट पे ये होता है कोई 500 रुपये का शेयर चल रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि हमारा जो शेयर है वो 450 रुपये का आएगा। तो मैंने क्या किया, 450 रुपये पे लिमिट करके मैंने लगा दिया। अब वो जैसे 450 रुपये पे आएगा हमारा जो शेयर होगा वो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो ये होती है लिमिट। और यहाँ पे होती है मार्केट में। आपको बता दूं अगर 500 रुपये का कोई शेयर चल रहा है, अब मैंने 500 रुपये पे मैंने इसको मार्केट पे ले लिया तो ऑटोमेटिक 500 रुपये पे ही वो बाय हो जाएगा। तो ये होती है मार्केट। बस इसके लिए थोड़े से चार्जेस जो होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग इंट्राडे भी कर सकते हैं, डिलीवरी पे भी कर सकते हो। जो पे लेटर होता है जो कि आपको देता है फोरेक्स का मार्जिन, जो अगर आप लोग लेते हैं तो आपको 1297 रुपये ही देना पड़ेगा अगर आप लोग 30 शेयर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो भी इंट्राडे है वो कर सकते हैं, डिलीवरी भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग कुछ इसी तरीके से होती भी है। और आप लोग ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग जो होती है पूरी कैलकुलेटिंग रहती है। जितना ही आप लोग रिसर्च करेंगे पूरी रिसर्चेबल रहती है। अगर आप लोग जितना ही रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग को नॉलेजेस मिलेंगी और उतना ही ज़्यादा आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो किसी की बातों में मत आइए, आप लोग खुद की रिसर्च करिए, आप लोग खुद ही अपना आपकी जो भी स्ट्रेटेजीज हैं वो बनाइए और आप लोग ट्रेडिंग करिए। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन कैसे यूज़ करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।